ईयर 208 इक्यासी के साथ मेथड्स ऑफ पैकेजिंग की इस कक्षा में सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, पैकिंग और पैकेजिंग तीनों शब्द लगभग एक दूसरे से मिले हुए हैं। पैक के अंतर्गत हम बांधते हैं, पैकिंग में लपेटते हैं और पैकेजिंग में किसी उत्पाद को पूरी तरह सुरक्षित करके लेबल लगा के मार्केट में उतारते हैं। यानी पैक अगर छोटा एक पैकेजिंग है तो पैकिंग थोड़ा सा पैक से बड़ा पैकेजिंग है और पैकेजिंग सबसे बड़ा पैकेजिंग है। यानी हम एक दूसरे की जो इम्पोर्टेंस है, पैकेजिंग को पैक कब कहा जाएगा और पैक को कब पैकेजिंग कहा जाएगा, पैकिंग को कब पैकेजिंग कहा जाएगा, पैकेजिंग को कब पैक कहा जाएगा। आप ये मान के चलिए कोई काम छोटे स्तर पर बांध के लपेटा जा रहा है और उसका उद्देश्य सीमित है तो उसे हम पैक या पैकिंग कह सकते हैं। कोई स्टूडेंट जा रहा है अध्ययन के लिए और वो अपने बिस्तर बंद में अपने सामान को या कपड़ों को लपेट के किताबों को लेकर के किसी भी उसमें ले जा रहा है तो वो भी पैकिंग है, लेकिन वो एक कॉमर्शियल पैकेजिंग नहीं हो सकती। तो पैकिंग घरेलू या व्यक्तिगत हो सकती है और पैकेजिंग घरेलू या व्यक्तिगत नहीं होकर के कॉमर्शियल और एंटरप्रेन्योरियल या ये कह सकते हैं एक इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इंडस्ट्रियल पर्पज़ की चीज़ है। तो पैकिंग छोटे से कामों के लिए घर के मामलों में हो सकती है, यानी पैक और पैकेजिंग का भाग हो सकता है, लेकिन पैकेजिंग पूरी तरह से पैक का भाग नहीं हो सकती। यानी आप ये कह सकते हैं कि घरेलू मामलों में भी ये चीज़ को लपेटना करना पैकेजिंग नहीं होता है और कॉमर्शियल पर्पज़ की जो पैकेजिंग है ब्रांड लेवल के साथ मुद्रित करके या उसको डिज़ाइन करके मार्केटिंग के पर्पज़ से दी जाती है वो पैकेजिंग कहलाती है। फिर भी पैकिंग और पैकेजिंग आपस में अंतर संबंधित हैं। पैकेजिंग तक आने से पहले हम पैक भी करेंगे, पैकिंग भी करेंगे, तब पैकेजिंग होगी। लपेटना, बांधना, कुछ भर के उस पर प्रतीक चिन्ह लगाना, उसका परिचय देना, फिर किसी दूसरे व्यक्ति को उसे देना, ये सब पैकेजिंग का काम है। मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को किसी बर्तन में दूध बेचना चाहते हैं और आप 1 किलो के ढक्कन में या मान लीजिए जो भी मेटल बेस्ड कंटेनर है उसमें दे के जाते हैं, तो आपको बोल के बताना पड़ेगा कि ये 1 किलो दूध इस व्यक्ति को देने जा रहे हैं या देने जा रहा हूँ। यानी आपको मुँह से बोल के जो बात प्रिंटेड लेवल की है वो आपको बोल के बतानी पड़ेगी। यही अगर आपने प्रिंटेड लेवल दूध पे लगाया होता और वो पॉली पैक में या किसी भी पैक में होता तो आपको बोल के बताने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उस ब्रांड लेवल पे मात्रा है, क्वांटिटी है, प्राइस है और जो भी एक्सपायरी डेट सब लिखा रहेगा। तो दोनों ही बातें अपनी जगह सही हैं। मेटल पैकिंग में भी दूध बेचा जा सकता है और प्लास्टिक पैकेजिंग में भी बेचा जा सकता है और भी बहुत सारे पैकिंग मटेरियल्स हो सकते हैं जिनमें भर के हम इस चीज़ को मार्केट कर सकते हैं। लेकिन अध्ययन की दृष्टि से आपको उसे खोल के बताना पड़ेगा पैक क्या है, पैकिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, उत्पाद को उसमें भरने से क्या सुरक्षा मिलती है, ऊपर अट्रैक्टिव कवर लगाने से या उस पर लेबल को चिपका करके कुछ भाषा लिखने से क्या फ़ायदे हैं। इस तरह करके आप उसको पूरा पैकेजिंग बनाएंगे। तो पैकेजिंग में पैकिंग का करने वाला मटेरियल प्लास्टिक है कि मेटल है, पेपर बेस्ड है या वुडन बेस्ड है। तो पैकिंग का मटेरियल और उसमें भरे जाने वाली चीज़, पैक्ड थिंग्स यानी कमोडिटी या सर्विस जो उसमें भरी गई है वो, और उसका लेवल जो हमें ग्राहक को बताना है कि भाई इसमें इतने मात्रा है, इस प्रकार की चीज़ है, इस तारीख को बनी है, इस तारीख को इसकी मतलब अवधि ख़त्म हो जाएगी। तो ये सब बातें पैकेजिंग में हैं। तो पैक और पैकिंग एक छोटा कार्य है और पैकेजिंग बड़ा कार्य है। तो पैकेजिंग के लिए आप ये कह सकते हैं किसी उत्पाद या सेवा को एक सुरक्षित आवरण में ढक कर के और उस ढके हुए आवरण पर एक विशेष विवरण युक्त लेबल लगा करके बाज़ार में बेचने की जो कला है वो पैकेजिंग कहलाती है। लेबल लगाने, ढकने और उसमें वस्तु के भरने, इन तीनों चीज़ों का अपना अपना उद्देश्य है। लेबल लगाने से उसका परिचय, उसकी निर्माण तिथि और उसकी अवसान तिथि का पता लगता है। उसमें भरी हुई चीज़ के भरने से उसकी गुणवत्ता बनी रहती है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में, लेने ले जाने में, उठाने में, लिफ्ट करने में, स्टोर करने में
उसको गिनने में, उसकी मात्रा का, वजन का पता लगाने में हमें सुविधा बनी रहती है। इस तरह यानी कि मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन और ह्यूमन जो भी है, जो हार्मफुल इफेक्ट है, जैसे कोई दुर्घटना है तो एक्सीडेंटल कंडीशंस वगैरह को रोकने का भी हमारा पैकेजिंग से संबंध है। तो किसी भी प्रकार के उत्पाद को, चाहे वो नुकीला हो, चाहे कटीला हो, चाहे वो धातु का उत्पाद हो, चाहे प्लास्टिक का उत्पाद हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म का उत्पाद हो, चाहे वो सब्जी हो या फ्रूट हो या दवा हो, या और भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे बच्चों के पढ़ाने वाले पेन हैं, पढ़ने वाले लिखने वाले पेन हैं, या मान लो चौक है, डस्टर है। हर प्रकार का उत्पाद जो है किसी निश्चित आवरण में लपेट करके और उस पर परिचय का लेबल लगा करके मार्केट में उतारा जाता है। उसका मार्केटिंग से, उसका विज्ञापन से, उस उत्पाद की पब्लिसिटी से और उस उत्पाद के लेवल के प्रति ग्राहक के आकर्षण का बहुत बड़ा संबंध होता है। तो ये मल्टीपर्पज़ फंक्शन और ऑब्जेक्टिव होते हैं इसके। तो हम यहाँ पैकेजिंग में ये जानना चाहते हैं पैकेजिंग का मेथड क्या है। तो पैकेजिंग को हमने थोड़ा संक्षिप्त जानकारी लेने के बाद आप ये जानेंगे मेथड क्या है। मेथड ये बताता है कि पैकेजिंग किस प्रकार की हो, मेटल बेस्ड हो, प्लास्टिक बेस्ड हो, पेपर बेस्ड हो, लंबी दूरी की पैकेजिंग है कि छोटी दूरी की है, अल्पकालीन मार्केट के लिए है कि लॉन्ग टर्म मार्केट के लिए। जैसे मान लीजिए सब्जी है, कुछ 72 घंटे से पहले ख़राब हो जाती है, तो उसको हम चाहेंगे कि ऐसे पैकिंग में भेजें ताकि वो एक उनकी एयर कंडीशनिंग बनी रहे और 72 घंटे से पहले ख़राब होने से पहले वो सुरक्षित भी रहे और बेचने में आ जाए। तो ऐसे ही कितनी दूरी तक वो चीज़ जानी है, कितने लंबे समय तक उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, कौन से मार्केट और किस कंडीशन में उसको पहुंचाना है, ये सारी बातों को देख के हम पैकेजिंग का चेंज करते हैं। दवाओं की पैकेजिंग का जो पैकिंग मटेरियल है और उसकी जो भी कंडीशन है वो अलग होगा, सब्जी के लिए अलग होगा, फ्रूट्स के लिए अलग होगा, मेटल प्रोडक्ट के लिए अलग होगा, केमिकल प्रोडक्ट के लिए अलग होगा। तो उनकी अलग अलग कंडीशंस हैं। फिर भी सामान्यतः अध्ययन की दृष्टि से पैकेजिंग को 4 भागों में या उनके मेथड्स को 4 तरह से समझ सकते हैं। 4 मेथड्स ऑफ पैकेजिंग। एक है एंटी कोरोसिव पैकेजिंग, एंटी कोरोसिव पैकेजिंग यानी जंगरोधी पैकेजिंग। दूसरी है फार्मा पैकेजिंग यानी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स हैं, मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं, दवाएं हैं, उनको हम ड्रग पैकेजिंग भी कहते हैं। तो पहला हो गया एंटी कोरोसिव यानी कि जंगरोधी पैकेजिंग। दूसरा है फार्मा पैकेजिंग यानी दवा की पैकेजिंग। तीसरा है प्लास्टिक पैकेजिंग यानी प्लास्टिक उत्पाद यानी प्लास्टिक मटेरियल के द्वारा ढक्कन बना के, कंटेनर बना के या जो भी उसका रैपर बना के उसमें ढक कर के चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, मार्केट करना, वो हमारी कहलाएगी प्लास्टिक पैकेजिंग। और प्लास्टिक पैकेजिंग में ज़रूरी नहीं कोई भी मटेरियल भरा जा सकता है, प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है, नॉन प्लास्टिक प्रोडक्ट भी प्लास्टिक की पैकेजिंग में भरा जा सकता है। और चौथा है हमारा फ्लेक्सिबल पैकेजिंग यानी कि लचीली पैकेजिंग। लचीली पैकेजिंग ज़्यादातर फूड प्रोडक्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसको हम हाथ में लटका के भी ला सकते हैं और जितनी भी फूड्स हैं, बिस्किट है, मान लो ब्रेड्स है या और भी आपके लिक्विड है जो फूड मटेरियल है, वो सब फ्लेक्सिबल पैकेजिंग में भरे जा सकते हैं। और नाम और भी बहुत सारे नाम हो सकते हैं मटेरियल के हिसाब से। भाई मेटल पैकेजिंग है, पेपर पैकेजिंग है, फॉइल पैकेजिंग है, इस तरह कई नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको ब्रॉडली हमने 4 भागों में बांटा है। तो इसके मेथड्स ऑफ पैकेजिंग हैं एंटी कोरोसिव पैकेजिंग, फार्मा पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। एंटी कोरोसिव पैकेजिंग में जो कंटेनर या उसका ऊपर का जो आवरण है जिसमें उत्पाद भरे हो सकते हैं वो सामान्यतः मेटल का होता है। उस मेटल सरफेस को सुरक्षा देने के लिए हम एंटी कोरोसिव पैकेजिंग बनाते हैं ताकि हमारे जो उसमें भरे हुए, चाहे वो मेटल प्रोडक्ट हैं, चाहे नॉन मेटल प्रोडक्ट हैं, चाहे उसमें और भी बहुत सारी कैफेल में या कागज़ है, जो भी लंबी दूरी तक यात्रा करनी है, तो उसकी क्वालिटेटिव कंडीशन को बनाए रखने के लिए उनको एटमॉस्फेरिक कंडीशन के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए उनको एंटी कोरोसिव पैकेजिंग बेस्ड पैकिंग मटेरियल में भरा जाता है। तो इस पैकेजिंग का उद्देश्य है कि लंबी दूरी की जो पैक्ड मटेरियल्स के ऊपर जो भी मेटल पैकेजिंग है उसको अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए, उसको जंगरोधी बनाने के लिए एंटी कोरोसिव पैकेजिंग की जाती है।
और ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के जो मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट हैं आयात किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए इस पैकेजिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको हम एंटी कोरोसिव या जंग रोधी पैकेजिंग कहते हैं। बहुत बड़ी पैकेजिंग समुद्री यातायात है, या मान लो दो देशों के मध्य और लंबी दूरी के दो प्रदेशों के मध्य दूरी के जो प्रोडक्ट हैं, जिनको आवागमन के दौरान वातावरण के नमी के प्रभाव से नुकसान होने की संभावना रहती है, और उनको हम किसी मेटल बेस्ड पैकिंग में हम भर के भेजते हैं, तो उसकी मेटल की पैकेजिंग में जंग नहीं आनी चाहिए। जंग आने से उसके अंदर का जो सामग्री भरी हुई है उसकी क्वालिटेटिव कंडीशन डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए हम उसको एंटी कोरोसिव बना करके भेजते हैं। इसे हम एंटी कोरोसिव पैकेजिंग कहते हैं। इस पर सवाल ये बन सकता है कि पैकेजिंग का उद्देश्य क्या है। तो आप पहला विकल्प कहेंगे उत्पाद को सुरक्षा देना, दूसरा कहेंगे ग्राहक को आकर्षित करना, तीसरा कहेंगे ए बी सही, और चौथा कहेंगे ए बी गलत। तो आप ये कहेंगे कि हमारा सी विकल्प सही है, ये ग्राहक को आकर्षित भी करता है और उत्पाद को सुरक्षा भी देता है। दूसरा सवाल हो सकता है कि उत्पाद की पैकेजिंग का जो कवर है उसका लाभ क्या है। तो आप कहेंगे उत्पाद की सूचना देता है। पहला विकल्प उत्पाद की सूचना देता है, दूसरा विकल्प है उसकी मात्रा और मूल्य को बताता है, और तीसरा है उसके उपयोग विधि के द्वारा ग्राहक को सुविधा देता है, और चौथा है उक्त समस्त सही। तो हमारा डी विकल्प आएगा कि उसमें सूचना भी देता है, उत्पाद की प्राइस और क्वांटिटी भी बताता है, और यूज़ मेथड भी बताता है। तीसरा सवाल हो सकता है कि पैकेजिंग के विभिन्न तरीके या मेथड्स क्या हैं। तो पहला आता है हमारा ए में आएगा एंटी कोरोसिव पैकेजिंग, जंगरोधी पैकेजिंग। बी आएगा हमारा एंटी कोरोसिव और फार्मा पैकेजिंग, और सी में आएगा एंटी कोरोसिव पैकेजिंग, फार्मा पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, और डी आएगा उक्त समस्त गलत। तो हमारा जिसमें चारों विकल्प हैं शामिल हैं, चारों मेथड्स हैं, इसमें एंटी कोरोसिव, फार्मा, प्लास्टिक और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, तो वो हमारा सी विकल्प सही है। चौथा सवाल बन सकता है मेथड्स ऑफ पैकेजिंग से आप क्या समझते हैं। तो आप कहेंगे वे विधियाँ जिनके द्वारा पैकेजिंग तैयार की जाती है उसको हम मेथड्स ऑफ पैकेजिंग कहते हैं। मेथड्स का मतलब वो विभिन्न विधियाँ जिनके द्वारा हम अपने उत्पाद को सुरक्षित आवरण में बांध के और एक परिचयात्मक लेबल लगा करके मार्केट में उतार सकते हैं, उनका परिवहन कर सकते हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस में भेज सकते हैं या शॉर्ट डिस्टेंस में उनके उत्पाद में भरे हुए उत्पाद की क्वालिटी को बनाए रख सकते हैं। तो यानी कि प्रोटेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग और यूज़ मेथड सब के लिए उपयोगी होती है पैकेजिंग। पाँचवा सवाल बना सकते हैं कि पैकेजिंग मेथड कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो आप कह सकते हैं छोटे उत्पाद, मोटे उत्पाद, लंबी दूरी के उत्पाद, छोटी दूरी के उत्पाद, लॉन्ग टर्म मार्केट, शॉर्ट टर्म मार्केट, इंपोर्ट मटेरियल है या एक्सपोर्ट मटेरियल है, लॉन्ग डिस्टेंस मटेरियल है या शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ किया जाने वाला। इन सब परिस्थितियों को देख करके मेथड किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी मेथड को हम चयनित कर सकते हैं। हमारा मूल उद्देश्य हमारा उत्पाद सुरक्षित रहे, और तब तक सुरक्षित रहे जब तक कि निश्चित दूरी तक बाज़ार में पहुंच के ग्राहक के हाथों तक पहुंच करके उसका उपयोग नहीं हो जाता, और ग्राहक के हाथों में पहुंचने से पहले उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, तो वो हमारे प्रोडक्ट का कोई मतलब नहीं है, और कंपनी पे शिकायतें बहुत आएंगी और प्रोडक्ट में जो मार्केट का लेवल गिर जाएगा और उसमें कुछ कानूनी परेशानियाँ भी पैदा हो जाती हैं। तो आप कहेंगे हमारे यहाँ 4 प्रकार के मेथड हैं, 4 मेथड से हम पैकेजिंग कर सकते हैं। पहला है एंटी कोरोसिव पैकेजिंग, दूसरा है फार्मा पैकेजिंग, तीसरा है प्लास्टिक पैकेजिंग, चौथा है फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। आप इनका थोड़ा थोड़ा परिचय दे सकते हैं कि लंबी दूरी के लॉन्ग टर्म डिस्टेंस या लॉन्ग टर्म मार्केट या बहुत लंबे समय तक जीवित रहने वाले उत्पाद की क्वालिटी बनाए रखने के लिए जो पैकेजिंग की जाती है वो एंटी कोरोसिव पैकेजिंग मेथड से की जाती है, जिसमें सी ट्रांसपोर्टेशन या रेलवे या और भी ट्रांसपोर्टेशन से लंबे समय तक उसको उत्पाद को जंगरोधी पदार्थों से बचाया जाता है। फार्मा पैकेजिंग को हम ड्रग पैकेजिंग या मेडिकल प्रोडक्ट पैकेजिंग कहते हैं, जिसमें गोली है या कैप्सूल है या बड़े जो भी मेडिसिन्स के बहुत सारे उत्पाद हैं, इंजेक्शन लगाने के या सर्जिकल आइटम्स हैं या केमिकल जो भरे जाते हैं, वो सारे मेडिकल प्रोडक्ट को पैकेज करने की जो पैकेजिंग आर्ट है या वो मेथड है उसे हम फार्मा पैकेजिंग कहते हैं। इसमें 3 लेवल पे पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग और टर्शियरी पैकेजिंग।
ये मेडिकल प्रोडक्ट से जुड़ी है। फिर हमारा प्लास्टिक पैकेजिंग में न केवल प्लास्टिक के मटेरियल्स बल्कि नॉन प्लास्टिक मटेरियल भी भर करके एक ब्रांड लेबल लगा के मार्केट किए जा सकते हैं। और इसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पैकिंग मटेरियल होते हैं और इनकी पैकेजिंग में भी एक बहुत सुरक्षित मानी जाती है और इनको जंग या किसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन से प्रभावित होने का खतरा नहीं रहता। फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है। फ्लेक्सिबल जैसा कि नाम से पता है, लचीली पैकेजिंग है। इसको दबाया जा सकता है, इसको मोड़ा जा सकता है, इसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। इसका जो पैकिंग मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट होता है और कई शेप में जा सकता है। तो ज़्यादातर फूड आइटम्स की पैकेजिंग के लिए हम फ्लेक्सिबल पैकेजिंग का हम इस्तेमाल करते हैं और उसको रखना, यूज़ करना और उसको वातावरणीय घटकों के दुष्प्रभाव से बचाना काफ़ी आसान होता है और वो डेली यूज़ में आने वाली फूड आइटम्स के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह हम और भी मेथड बता सकते हैं वो कि पैकिंग मटेरियल के आधार पर उसके मेथड का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, दूरी के आइटम और लॉन्ग टर्म मार्केट के आधार पर कर सकते हैं और वो कितने समय में ख़राब हो जाती है। इस तरह आप कई नाम दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः हमने इनको 4 भागों में बांटा है। एंटीकोरोसिव मेथड ऑफ पैकेजिंग, फार्मा पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग और फ्लेक्सिबल पैकेजिंग। इस तरह से हमने 4-5 सवालों को हल किया है और इस तरह से आप पहले भी कोई इस पर ही लेक्चर मौजूद है वो देख सकते हैं, इस पर कुछ नोट्स हैं वो देख सकते हैं, इंटरनेट पर सामग्री है वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि अंग्रेज़ी की ज़रूरत है तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बाकी इस को देखने के बाद आपको काफ़ी लगेगा 5 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर का सवाल सॉल्व भी किया जा सकता है। इस क्लास में आने के लिए सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।